हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग ट्री एजुकेशन हब। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों के हल को। उसके पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि कोई संख्या p है जो कैसी है, अभाज्य संख्या है। कोई संख्या p है जो अभाज्य संख्या है। यदि यह संख्या p a स्क्वायर को विभाजित कर देती है, तो यदि संख्या p a स्क्वायर को विभाजित कर देती है तो a भी p से विभाजित होगा। यह हमारी प्रमेय है। तो प्रमेय है, पेज नंबर है इसका 14, और पेज नंबर 14 पर यह प्रमेय है कि यदि कोई संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या p a को भी विभाजित कर देती है। जैसे मान लिया 225, ये किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। 15 का वर्ग है 225, और कोई अभाज्य संख्या जैसे मान लो 3 अगर 225 को विभाजित कर देती है तो यह 3 जो है वो 15 को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगी, और हमारा उत्तर आ जाएगा 5। यानी अगर किसी संख्या का वर्ग p से विभाजित होता है तो वह संख्या भी p से ही विभाजित होगी। ये हमारी प्रमेय है। और एक चीज़ और हमें देखना है परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याएं क्या हैं? इन्हें वे संख्याएं जिन्हें हम p/q या a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और साथ में क्या है, जहां b बराबर नहीं 0, b की जगह पे कभी 0 नहीं आ सकता, और साथ में क्या होगा, a और b सह अभाज्य संख्याएं होंगी। यानी b बराबर कभी 0 नहीं हो सकता इसमें, और a और b सह अभाज्य होंगी। अब सह अभाज्य का मतलब क्या है? सह अभाज्य का मतलब क्या है? यानी वे संख्याएं जिनका HCF कितना हो, केवल और केवल 1 हो, वो संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्याएं आती हैं। अब इतना समझने के बाद अब हम आते हैं अपनी प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको विपरीत मान के चलते हैं। हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको विपरीत मान के चलते हैं, √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? √5 बराबर हो जाएगा a/b, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो √5 बराबर हो गया a/b। अब इसका करेंगे तिर्यक गुणा।
तिर्यक गुण। साथ में यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि जहाँ b बराबर नहीं 0 एवं a व b सह अभाज्य हैं। ये साथ में मेंशन किया जा सकता है, जहाँ b बराबर नहीं 0 एवं a व b सह अभाज्य हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करने पर आ जाएगा a बराबर b√5। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आएगा a का वर्ग किया तो a वर्ग हो गया बराबर इस यहाँ पे b√5 का वर्ग करेंगे, यानी क्या आ जाएगा ये b² और ये गुणा 5। ये गुणा की संख्या है, बराबर के इस साइड आएगी तो आ जाएगी भाग में a²/5 बराबर में b²। यहाँ हम देखते हैं कि जो a² है वो 5 से विभाज्य है, जो a² है वो 5 से विभाज्य है। अतः 5 a² को विभाजित करता है। जो 5 है वो a² को विभाजित करता है, यानी इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। यानी अगर जो 5 है वो a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। क्लियर है ये बात। उसके बाद हम देखते हैं मान, अब हम लिखेंगे अतः हम a बराबर कोई तीसरी संख्या रख लें, जैसे 2c। a बराबर हम 2c नहीं 5c लिख सकते हैं। a की जगह पे हम रख लेंगे अब 5c, क्योंकि 5 a² को विभाजित करता है इसलिए 5 a को विभाजित करेगा। अब हम इस a की जगह पे 5c लिख लेंगे, a की जगह पे हम 5c लिख लेंगे तो a बराबर 5c रखेंगे तो इस वाले समीकरण में a बराबर 5c लिखेंगे तो a की जगह पे हम रखेंगे 5c का वर्ग हो जाएगा और बटे में कितना है 5 बराबर में कितना है b² है। अब हम देखते हैं 5 का वर्ग करेंगे तो 25 c² बटे में 5 बराबर में b²। इस 5 से इस 25 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा 5c² बराबर में b²। 5c² बराबर में b²। ये c² बराबर क्या हो जाएगा b² बटे 5। अतः अब फिर से वही कंडीशन आ गई जो हमारी यहाँ ऊपर कंडीशन आई थी, a² बटे 5 बराबर b² आया था, यहाँ b² बटे 5 बराबर c² आया है, c² आया। अब हम क्या करेंगे अतः 5 b² को भी विभाजित करता है, 5 b² को भी विभाजित करता है। अतः इसलिए 5 है वो b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। कैसे पता? अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो की शुरुआत में एक प्रमेय देखी थी जो हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक में ही है। अब हम क्या देखते हैं आगे, b² 5 से विभाजित हो रहा, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। ये हो गया। अब देखिए जब HCF होता क्या है, HCF वो संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे मान लीजिए 5 और 10 का आपसे HCF पूछा जाए तो क्या आएगा, HCF 5 आएगा। क्यों?
क्योंकि इस 5 से ये वाला 5 भी विभाजित हो रहा है और इस 5 से ये वाला 10 भी विभाजित हो रहा है। यानी HCF वह संख्या होती है, HCF वह संख्या होती है जिससे दी गई दोनों संख्याएं पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। तो इधर पे देखिए जो 5 है, 5 A और B दोनों को विभाजित कर रहा है, 5 A और B दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। अतः A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। अतः A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं आगे, जब A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया तो फिर ये क्या परिमेय संख्या होगी? नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी HCF क्या होना चाहिए? केवल और केवल 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल और केवल 1 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा कितना है? 5 है। अतः फिर ये A बटे B परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी अब परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं आगे लिख सकते हैं हम इसमें कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि A और B में A के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि A और B में A के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी। क्या कल्पना की थी? हमने शुरुआत में माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, की थी कि √2 एक √2 नहीं √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने शुरुआत में कल्पना की थी। देखिएगा इधर, ये हमने माना था कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारी एक त्रुटिपूर्ण कल्पना थी जिसके कारण हमें ये विरोधाभास प्राप्त हुआ कि A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ये गलत है। जबकि इधर पे हमने जब क्वेश्चन हल किया तो उसमें निकल के आया कि A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इस तरह से अतः हम निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं, अतः निष्कर्ष रूप में √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया
क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके और भी क्वेश्चन हल करके आपको क्वेश्चंस के वीडियो आपको डालूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।